घड़ी की कहानी। चानिया बेटे, जल्दी उठो, देखो स्कूल जाने का समय हो गया है। मम्मी प्रतिदिन सवेरे सवेरे आवाज लगाती है। प्रतिदिन ठीक 8 बजे दूध वाला घंटी बजाता है। प्रतिदिन ठीक 9:30 बजे पापा ऑफिस जाते हैं। प्रतिदिन दोपहर 11 बजते ही आधी छुट्टी की घंटी बजती है, टन टन टन। जरा सोचो, कितने सारे काम इस समय से जुड़े हुए हैं। रेलगाड़ियों का आवागमन, जहाजों की उड़ान, मुर्गे की बांग, चर्च का घंटा, मिल का भोंपू आदि। ये सभी कार्य घड़ी से ही जुड़े हैं। सोचो, यदि घड़ी न होती तो क्या होता। एक समय ऐसा भी था जब संसार में कोई भी घड़ी नहीं थी, लेकिन तब भी लोगों के सारे काम समय अनुसार होते थे। कैसे? संत अगस्टिन के पास एक धार्मिक पुस्तक थी जिसे वे शाम के समय पढ़ना शुरू करते थे, और जब वे एक खास वाक्य पर आ जाते तो दौड़कर गिरजे का घंटा बजा देते। इस तरह किताब से घड़ी का काम लिया जा सकता है। फिर कुछ लोग सूरज के उदय अस्त से समय का अंदाजा लगाने लगे। यूनान में कहीं पर एक ऊंचा खंभा खड़ा था। लोगों का इस बात पर ध्यान गया कि दोपहर के समय उसकी परछाई सबसे कम लंबी होती है और सुबह शाम को लंबी होती है। बस उन्होंने 4 कदम 5 कदम चल चलकर समय को लंबाई से नाप लिया, पर यह घड़ी तो हर कहीं नहीं ले जाई जा सकती थी। अतः साधु लोग अपने साथ एक छड़ी रखते थे जिसके नीचे वाले सिरे पर एक सुई लगी होती थी। इस सुई की परछाई डंडे पर पड़ती, जिस पर कुछ दूरी पर घंटों के निशान लगे होते थे। इसे सूर्य घड़ी कहते हैं। सूर्य घड़ी कई प्रकार की थी। इसके बाद जल घड़ी का आविष्कार हुआ। चीन में एक पत्थर की सीढ़ी पर बड़ी बड़ी तांबे की केतलियां रख दी जाती थी। पानी एक केतली से दूसरी में गिरता था। ये केतलियां ठीक 24 घंटे में खत्म होती थी। वहां एक चौकीदार नियुक्त कर दिया जाता था जो सबको समय की सूचना देता था। बाद में पानी का स्थान रेत ने ले लिया। तुमने 1 मिनट के खेल में इस प्रकार की घड़ी देखी होगी। वैसे भी भारत में जीवित घड़ी अधिक प्रसिद्ध रही है, जैसे मुर्गे की बांग। यूरोपीय देशों में अग्नि घड़ी का प्रयोग प्रचलित था, जैसे दिया जलाना, मोमबत्ती जलाना आदि। चीन के लोग एक छोटी सी नाव में कोयले व भूसे आदि की घड़ी बनाकर उसको धागे से बांध देते थे, जिसके दोनों सिरों पर तांबे की 2 गेंदें लटका दी जाती थी। जब बत्ती पलीता को जलाया जाता तो 1 घंटे के अंदर अंदर आग धागे तक आ जाती। धागा जल जाता और वे दोनों गेंदें नीचे रखी प्लेट पर गिर जाती, जिससे घंटी की आवाज होती। आगे चलकर बिग टॉम और बिग बेन जैसे वैज्ञानिकों ने यांत्रिक घड़ियां बनाई। घंटी वाली घड़ी, अलार्म घड़ी, कुंची घड़ी, संगीतमयी घड़ी, हाथ घड़ी व जेब घड़ी आदि अनेक प्रकार की घड़ियां बनती गई और आज तक यह सफर निरंतर चल रहा है।